नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जबरदस्त एक प्लान में लेकर आया हूं और वो प्लान कुछ और नहीं है दोस्तों, वो है आपका स्टडी प्लान। यूपी पुलिस यूपी पुलिस की भर्ती के लिए यदि आप लोग चाहते हैं कि हम यूपी में सिपाही बने तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा खास होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को यूपी पुलिस स्टडी प्लान बताने वाला हूं। आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता करना जरूरी है कि भाई इसमें योग्यता 12वीं रखी जाती है। आप लोगों को पता है, आप लोग 12वीं पास हों, इससे कम योग्यता आपकी नहीं चलेगी। एग्जाम जो होता है दोस्तों इसका ऑफलाइन होता है, जिसमें 150 सवाल आते हैं और जो 2 घंटे का समय निर्धारित दिया हुआ होता है उसके अंदर ही ये 150 सवाल करने होते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ओवरऑल मिलाकर 300 अंक पूरे पेपर के लिए निर्धारित रहते हैं। इसमें 0.5 की आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है, जिसे नकारात्मक अंकन कहते हैं। ये सभी चीजें आप लोगों ने एग्जाम से रिलेटेड जान ली। सबसे पहले हम बात करें, इसमें जो 150 सवाल आते हैं वो आते कहां कहां से हैं, आप लोगों को क्या करना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक खरीदनी है, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल के साथ में आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों बात करें हम, इसका जो सिलेबस होता है वो 4 पार्टों में डिवाइड होता है। वो कौन कौन सा? एक तो सामान्य ज्ञान हो गया, संख्यात्मक मान एवं मानसिक क्षमता, ठीक है। अगला मानसिक क्षमता, यानी कि आप लोग ये समझ लीजिए ये वाला पोर्शन है मैथ का, ठीक है। नेक्स्ट तार्किक मतलब तार्किक क्षमता यानी मानसिक अभिरुचि, ठीक है। बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी जिसे रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग आती है और सामान्य हिंदी आती है। अब क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कौन कौन से पार्ट से कितने कितने सवाल आते हैं। सामान्य ज्ञान से 38 सवाल आते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल रहती है, जैसे कि संविधान, ठीक है, और ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, साइंस, यूपीजी के सारे मिला के लगभग 38 सवाल के समथिंग में आते हैं। अब बात करें हम मैथ की दोस्तों, मैथ में बोला जाता है कि 38 सवाल आते हैं, लेकिन एग्जाम जब देने जाएंगे आप लोग तो केवल 19 से 20 सवाल ही आप लोगों को मैथ के देखने के लिए मिलेंगे। वो कवर हो जाते हैं बाद बाकी शेष रीजनिंग में। बोला जाता है कि रीजनिंग में 37 सवाल आएंगे, लेकिन आते कितने हैं? 56, यानी 56 सवाल के समथिंग में रीजनिंग से आप लोगों से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा काम करने की आप लोगों को जरूरत कहां पे है, इसके बारे में बात करेंगे। सामान्य हिंदी बिल्कुल फिक्स है, 37 सवालों पर आधारित होती है। 37 सवाल आपसे एग्जाम में किए जाते हैं। ओवरऑल मिलाकर 150 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ये आप लोगों ने इनके बारे में इंफॉर्मेशन जान ली। चलिए, आप लोगों को टारगेट क्या करना है इसमें, केवल टारगेट आप लोगों को क्या करना है, हिंदी 37 सवालों पर हिंदी टारगेट करनी है। मैथ के 19 सवाल से 20 सवाल आते हैं तो ये टारगेट करने हैं, और रीजनिंग के 56 सवाल आते हैं, ये आप लोगों को टारगेट करने हैं। भाई जीके भी टारगेट करनी है, पर जीके कहां से पूछ ले कह नहीं सकते, लेकिन ये जो हिंदी वाला पोर्शन, मैथ वाला पोर्शन और रीजनिंग वाला पोर्शन है, ये आप लोगों को टारगेट करके चलना है। लगभग ये कितने क्वेश्चन बैठेंगे, ये आपके बैठेंगे 112 सवाल के समथिंग में, ठीक है। तो ये आप लोगों को टारगेट करके चलने के भाई हमें यहां से अच्छा स्कोर खड़ा करना है। चलिए, तो कैसे कैसे करें? सबसे पहले हिंदी को 100% तैयार करो, बिल्कुल भी। अब 100% कैसे तैयार होगी, ठीक है। हिंदी के लिए या तो आप घटना चक्र ले लो, ठीक है। 100% कैसे तैयार होगी हिंदी? 37 में से कम 32 से 36 की आप लोगों को निकालनी है हिंदी। ओनली लूसेंट से ही इतना आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। लूसेंट ले लो हिंदी की, घटना चक्र है एक 2018 वाला, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना लूसेंट ले लो। अदरवाइज और भी बुक आपके पास में जो हो, जैसे कि स्पीडी वगैरह, ये भी आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। और हिंदी ग्रामर के छोटे छोटे से नोट्स आप लोगों को बनाने, बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। 32 से 36 सवाल लूसेंट से ही आप लोगों के फंस जाएंगे। कुछ करंट अफेयर्स के पुरस्कार वगैरह आप लोग इसमें टच में रहिएगा, वहां से भी आप लोगों से पूछ सकता है। स्पीडी और लूसेंट पर सारा का सारा खेल आधारित रहता है, और एक 2018 का घटना चक्र है जिसकी हिंदी सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। वहां से आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम इस वाले टॉपिक को आप दिन में 2 घंटे का समय जरूर दो। 37 सवाल आएंगे। चलिए, तो छोटे छोटे नोट्स आप लोगों को बनाने हैं। अब मैथ्स की तैयारी आप लोग कैसे करें, कहां से करें, क्या करें?
मैथ सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक तैयार आप लोगों को करना है, एडवांस वगैरह आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है। अब 19 है, 19 में से टारगेट करिए 17 से 18 निकालें। ओनली एक बुक आर एस अग्रवाल पढ़ लो, वहीं से 17 से 18 सवाल आप लोग निकाल लोगे, आर एस अग्रवाल, ठीक है, क्योंकि इतना तकड़ा मैथ का लेवल नहीं आता है, ठीक है। आर एस अग्रवाल भी उसे कवर कर सकता है। डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, जो भी आप लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ी है उसका प्रैक्टिस सेट लगाओ, एक भी दिन आप लोगों को ऐसा करने से छोड़ना नहीं है, ठीक है। 17 से 18 सवालों पर आप लोगों को टारगेट करके चलना है कि भाई इतने मेरे सही होने चाहिए, ठीक है। आर एस अग्रवाल ही इतना काम करवा देगा, आर एस अग्रवाल को आप लोग पढ़ लीजिए। 2 घंटे का समय इसमें देना है, ठीक है। अर्थमेटिक आप लोगों को तैयार कर लेना है। चलिए बात करें रीजनिंग, 100% सही करनी है। कितना टारगेट करना है? 45 से 50 सवाल करने 56 में से, ठीक है। आर के झा की बुक ले लो, ठीक है, कंप्लीट बिल्कुल उसे रट डालो, निकाल दो उसे कंप्लीट पूरी तरीके से। आर के झा की एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाओ 50 क्वेश्चन के समथिंग में, ठीक है। घटना चक्र खरीद लो स्पार्क का, ठीक है, घटना चक्र खरीद लो, स्पार्क खरीद लो, और भी है, राकेश यादव सर की बुक खरीद लो। तो आप लोगों को टारगेट करना है कि 45 से 50 सवाल मुझे सही करने 100%, ठीक है, तभी नंबर बनेगा। वो आर के झा की बुक, ठीक है, इसे पढ़ लो कंप्लीट पूरी तरीके से, निकाल दो इसे। घटना चक्र खरीद लो रीजनिंग का, राकेश यादव सर की बुक ले लो, पैरामाउंट की बुक ले लो, काफी सारी बुक है, लेकिन उनको तैयार करो। और यहाँ भी 2 घंटे देना है, लगभग केवल 8 घंटे आप लोगों को समय देना है, और तैयारी आप लोगों की पूरी हो जाएगी। जीके की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है? सामान्य ज्ञान 38 सवाल आते हैं, तो आप लोगों को टारगेट करना है भी 17 से 20 सवाल। 17 से 20 सवाल आप लोगों को करनी क्या है? रेलवे की एक स्पीड आती है, ठीक है, एक रिमाइंडर टाइप का, ठीक है, तो 1 लाइनर है, पूरी तरीके से आप लोगों को वो पढ़ना है, ठीक है। यूपी जीके पढ़नी है, किरण, घटना चक्र, इनमें से कोई सा आप ले लीजिए यूपी जीके के लिए, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़नी है, उसके लिए आप लोग स्पीडी ले आए, 60-70 रुपए की स्पीडी आती है, उसके लिए स्पीडी ले आओ। प्रैक्टिस सेट निकालो, जो टॉपिक कमजोर हो उसे पढ़ो डेली बेस। यहां पर लगभग आपको 2 घंटे का समय देना है। चलिए मैथ्स का ओवरऑल मिलाकर, जीके का, ठीक है, सभी का देखिए। हिंदी में आप लोगों को टारगेट करके चलने में 32 सही करने, रीजनिंग में 45 सही करने, मैथ में मरे से मरे हमने मान लिए 17 सही कर दिया आपने, ठीक है। और जीके में भी मरे से मरे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्यादा, लेकिन 17 से 18 यहां पर आप लोगों ने कवर कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन कितने सही हो गए? 109, 109 सवाल हो गए, और 109 गुना 2 कर लीजिए, 109 गुना 2 करेंगे तो 218 के समथिंग मार्क्स आप लोगों के बैठ जाएंगे। इसमें आगे पीछे और भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर आप लोग मैथ 17 का करेंगे, 19 का भी कर सकते हैं। जी के कोई जरूरी नहीं है 15 से 17 से 15 की करेंगे, आप लोग इसमें आगे भी और भी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी कोई जरूरी नहीं है 32 की होगी, ऊपर भी हो सकती है, तो वो प्लस में आप लोगों के ऐड हो जाएंगे। टोटल मार्क्स बैठ रहे हैं 300, और उनमें से आप लोगों ने हासिल कर लिए 218। तो भाई बहुत अच्छा स्टडी प्लान है, इसके थ्रू आप लोग तैयारी करें तो ठीक है, नहीं तैयारी करते हैं तो आप लोगों की मर्जी है। कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा स्टडी प्लान है, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।